नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नूतन। श्रोताओं, समूचे देश के साथ प्रदेश में भी आज कोविड टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून अस्पताल के नवीन ओपीडी में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग और कोमॉर्बिड को टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कोरोना महामारी को काफी हद तक नियंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि टीकाकरण के लिए भ्रामक प्रचार और अफवाहों से बचें। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण के बाद भी पूरी सतर्कता बरतें, क्योंकि 28वें दिन में दूसरा टीका लगने के बाद 2 सप्ताह बाद एंटीबॉडी विकसित होने लगेंगे। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के दृष्टिगत 20,000 अतिरिक्त वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर, क्योंकि मैं स्वयं अस्पताल में रहा हूँ, मैंने देखा और अनुभव किया वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ, वार्ड बॉय के साथ, और वहाँ पर जो भोजन परोसने का काम करते हैं, यानी कि A to Z जितने मैंने वहाँ पर अस्पताल के अंदर जो अनुभव किया और जो मैंने बातचीत की, जो भूमिका हमारे डॉक्टर्स ने निभाई, मैं कई बार मैंने कहा कि हमारे मुस्लिम समाज में रोज़ा होता है, 1 महीने का होता है। हमारे डॉक्टर्स ऐसे जिनको 9-9, 10-10 महीना हो गया, वो एक बार सुबह पानी पी लेते हैं, इतना पानी पीते हैं कि उनको 8 घंटे तक और पानी की ज़रूरत न महसूस हो, उनको कहीं बाहर वॉशरूम की ज़रूरत न हो। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने डायपर पहन करके और 8-8 घंटे, कई बार उससे अधिक भी अस्पतालों में उन्होंने अपनी सेवाएं प्रतिदिन दी हैं। उनके प्रति सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा। और इस महामारी में आज देश बचा है तो उन वॉरियर्स की वजह से बचा है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके, रिस्क लेकर के, और ये सारी संक्रमण के कालखंड को, और अभी आगे भी चलने वाला है, अभी एकदम से सब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो इसका दायित्व जिन्होंने अपने प्राणों पर खेल करके किया, निश्चित रूप से उनका हम बिल्कुल उनको जितना आदर दे सके, जितना सम्मान दे सके। अनेक डॉक्टर्स ऐसे हैं, अनेक हमारे हेल्थ वर्कर ऐसे हैं कि उन्होंने शहादत दी, उनके भी प्रति हमारी भी श्रद्धांजलि है, उनको आदरांजलि है। दूसरी बात मैं अब उत्तराखंड के विषय में कहना चाहूँगा कि राज्य में कुल 33 सेशन इसके स्टार्ट हुए। 50,000 हमारे हेल्थ वर्कर हैं। पहले फेज में जो हमको 1,13,000 वैक्सीन मिली है, हम उन 50,000 लोगों का टीकाकरण करेंगे। सेकंड फेज में जो हमारे 50+ जो लोग हैं उनको लिया जाएगा, जो कोमॉर्बिड हैं उनको लिया जाएगा थर्ड फेज। इस तरीके से इसका चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि हम जो कोविड के लिए जो बिहेवियर चाहिए, कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर चाहिए, उसका अभी हमको पालन करते रहना है। उसका अभी हमको पालन करते रहना है, चाहे मास्क हो, चाहे बार बार हाथ धोने का हो, डिस्टेंसिंग का हो, इसको हमको अभी पूरी तरह पालन करना है। जिनका टीकाकरण हो रहा है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज जो डेवलप होंगी, जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता हमारे अंदर आएगी, वो टीका लगाने के तुरंत बाद नहीं आएगी। इसमें हमको 42 दिन तक और हमको इंतजारी करनी, 42 दिन, 42 डेज। 28वें दिन में सेकंड टीका लगेगा, उसके बाद 14 दिन बाद, 2 सप्ताह के बाद एंटीबॉडी डेवलप होंगी। ऐसे हमारे वैज्ञानिकों ने तमाम परीक्षणों के उपरांत ये उन्होंने हमको बताया है। और इसलिए टीकाकरण के बाद भी 1.5 महीना हमको तमाम तरह की जो कोविड के अनुसार जो हमारा व्यवहार चाहिए वो हमको करते रहना है। मैं अंत में
सबके मंगल की कामना करता हूँ, सबके सुख की कामना करता हूँ, सबके सुख के। और श्रोताओं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत ने भी टीकाकरण कराया और उसके बाद उन्होंने कहा, मैं एम्स ऋषिकेश से निदेशक डॉक्टर रविकांत बोल रहा हूँ। आज कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सबसे बड़े हथियार वैक्सीन की शुरुआत है। पहली वैक्सीन सफाई कर्मचारी और निदेशक सबको एक साथ मिली। उसके बाद दूसरी वैक्सीन डीन एकेडमिक को मिली। उसके बाद में नर्सेस को मिली, रेजिडेंट्स को मिली, कर्मचारियों को मिली, और जो हमारे यहाँ सबसे पहले आगे हैं लड़ाई में मौजूद, इमरजेंसी में, ट्रॉमा में, उनको मिली। मेरा ये मानना है कि वैक्सीन सेफ़ है, वैक्सीन ज़रूरी है। वैक्सीन के अलावा आज की तारीख में इस महामारी से लड़ने का कोई और हथियार नहीं है। कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो वैक्सीन के खिलाफ लड़ सके। हम लोगों ने कोरोना बीमारी का एक बहुत मुश्किल समय सितंबर अक्टूबर में देखा है। हम लोगों ने लगातार 6-7 महीने कोरोना से संघर्ष किया है। मेरा ये मानना है पूरे देश को स्वस्थ करने के लिए, संपन्न करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वैक्सीन लगाएं जो सेफ़ है, बिल्कुल पेनलेस थी, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुई, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग वैक्सीन लगवाएं और देश को स्वस्थ और संपन्न करें। धन्यवाद। चंपावत जिले में पहला टीका जिला अस्पताल चंपावत में पर्यावरण मित्र और स्वच्छता कर्मी विपिन कुमार को, जबकि टनकपुर जिला अस्पताल में पर्यावरण मित्र दीपक कुमार को पहला टीका लगाया गया। विपिन कुमार ने बताया कि उन्हें खुशी है कि वो जिले में टीका लगवाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। सबसे पहला टीका मेरे को लगा, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। और जनता से और आने जो हमारे और लोग कर्मचारी हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि आगे बढ़कर टीका लगाएं और इसका लाभ उठाएं और धन्यवाद करें हमारे देश के प्रधानमंत्री। चंपावत के जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे ने बताया कि जिले के 2 केंद्रों टनकपुर और चंपावत अस्पताल में टीकाकरण किया जा रहा है, जहां दोनों केंद्रों में पहले दिन 100 लोगों को टीके लगाए जाने हैं। जिला अस्पताल चंपावत और उप जिला अस्पताल टनकपुर में आज टीकाकरण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभारंभ के बाद प्रारंभ कर दिया गया है और दोनों जगहों पर टीकाकरण का 100 का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह आज जनपद में 200 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। पिथौरागढ़ में जिला चिकित्सालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया। पहला टीका मुख्य चिकित्साधिकारी हरीश चंद्र पंत को लगाया गया। पहला इंजेक्शन जो है हमारे सीएमओ को लगा और हमने विक्ट्री साइन बना करके वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया है। उत्तरायणी के समय में भगवती ने ये वैक्सीन औषधि के रूप में, निदान के रूप में हमारे लिए भेजी है और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सम्मान करते हुए, उनको आभार प्रकट करते हुए ये पहली वैक्सीन का डोज उनको लगेगा। टिहरी जिले में कोविशील्ड टीकाकरण के अवसर पर 2 केंद्रों जिला चिकित्सालय बौराड़ी और एसडीएच नरेंद्रनगर में जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पहला टीका डॉक्टर राखी गोसाई को लगा। टीकाकरण के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन कक्ष में बिठाया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी सुमन आर्य ने बताया कि दोनों केंद्रों पर 100 हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा, वैक्सीन लगा रहे थे वो सारी महिलाएं थी जिन्होंने पहला टीका कराया, वो महिला है, सीएमओ हमारी महिला थी, तो बिल्कुल ही मतलब एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही पॉजिटिव मैसेज इस जिले से भेजेंगे और इसी तरीके से आज करीब 100 लोगों का टीकाकरण होगा। पूरी व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है और ऑब्जर्वेशन रूम में लोगों को काफ़ी सुविधा दी जा रही है कि उनको कोई भी दिक्कत हो तो हम उसमें पूरी तरह से तैयार है। अल्मोड़ा के बेस चिकित्सालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हवालबाग में कोविड वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हुआ। अल्मोड़ा बेस चिकित्सालय में डॉक्टर CS मरचाल ने पहला टीका लगवाया। इस अवसर पर अल्मोड़ा के कोविड वैक्सीन नोडल अधिकारी नवनीत पांडे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सविता यांकी भी उपस्थित रहे। डॉक्टर सविता यांकी ने बताया, हमारा वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री उद्बोधन के बाद शुरू हो चुका है और उनको हम ऑब्जर्वेशन पे हमने रखा हुआ है, तो हमारा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे इसमें आज जो वैक्सीनेशन होगा उसमें हमारे डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पर्यावरण मित्र भी हैं,
और हमारे वार्ड बॉयज हैं, स्टाफ नर्सेज हैं। मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि टीकाकरण के लिए 2 केंद्र बेस अस्पताल अल्मोड़ा और हवालबाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। हमारा जो ये बेस हॉस्पिटल है और दूसरा हमारा पीएचसी हवालबाग है। आज पहले दिन दोनों ही साइट्स पे 100 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है और इनके जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की गई है। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर कुलदीप मर्तोलिया से आकाशवाणी संवाददाता राघवेश पांडे की बातचीत। डॉक्टर साहब, आज प्रदेश में कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। कितने सेंटर्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या इंतजाम है? सर 34 हमारा सेंटर है जहाँ पर ये वैक्सीनेशन होना था जी। और इसके संबंधित जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स थे रिगार्डिंग किस तरह से वैक्सीनेशन कराना है, लोगों को किस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करना है, ये सारी गाइडलाइंस पहले दी थी जी। क्योंकि प्रथम चरण में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का ही था तो इसको समझाना थोड़ा सा आसान था जी। और लगभग हमारे 33 सेंटर्स में लगभग 3 से 4 हजार बेनिफिशरीज का हमारा टारगेट था जी। कोविन पोर्टल में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं जी, लेकिन इसको सॉल्व कर दिया गया है। भारत सरकार की गाइडलाइंस आई थी कि इसको ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं जी। तो इस माध्यम से ये भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा चल रहा है। दूरस्थ इलाकों से क्या रिपोर्ट आ रही? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से तो और अच्छी रिपोर्ट आ रही है। लोग काफी एक्साइटेड हैं। सीएमओ बहुत जगह सीएमओ ने खुद ही पहली डोज लगवाई है अपने वैक्सीनेशन की जी। वो कौन से जिले हैं जहाँ पर सीएमओ ने पहले अपना वैक्सीनेशन कराया है? जहाँ तक अभी मेरी नॉलेज है सर, उसमें अभी सीएमओ पिथौरागढ़ डॉक्टर हरीश पंत हैं जी, उन्होंने अपना वैक्सीनेशन कराया है और काफी और जगह भी हैं। डॉक्टर साहब, ये वरिष्ठ अधिकारी लोग पहले वैक्सीनेशन करा रहे हैं, इससे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जो हेल्थ वर्कर्स पे किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या समझ रखेंगे आप? एक्चुअली क्या होता है कि जो मुखिया होता है डिस्ट्रिक्ट का जी, हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो लगाता है तो फिर लोगों में एक थोड़ा सा एक जो एक एंजाइटी इंडेक्स है वो थोड़ा कम हो जाता है कि भाई मुखिया लगा रहा है जी, और कर्मचारियों को भी इसको आसानी से लगा जी। इसी अलावा एम्स के जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर रविकांत हैं, उन्होंने भी वैक्सीनेशन लगाया, उन्होंने पूरा वीडियो भी दिया है। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीनेशन के बाद जैसे आशंका थी कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, कि बुखार हल्का आ सकता है या सूजन हो सकती है या दर्द हो सकता है, उसके बारे में क्या रिपोर्ट आ रही है? उसके बारे में सर अभी तक तो हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अभी भी कोई AFI रिपोर्ट नहीं हुआ है जी। देहरादून में मेरे सामने मैंने कम से कम 10 या 15 लोगों को भी लगते हुए देखा। उसके बाद मध्य प्रदेश में 5 लोगों को मैंने लगते हुए देखा अपने लोगों के सामने जी। तो अभी भी इसमें अभी ऐसा कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। मतलब पॉजिटिव है, लोगों को उत्साह है। हाँ सर, सो फार सो गुड, एवरीथिंग मतलब ऊपर वाले की दया से जी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। डॉक्टर साहब, देहरादून में पहला वैक्सीनेशन किसको हुआ? सीएम साहब भी वहाँ पे थे, मुख्यमंत्री शैलेंद्र द्विवेदी है वहाँ पे, एक जो हमारे जो वार्ड बॉय थे जी, उनको पहला वैक्सीनेशन लगाया जी। तो डॉक्टर साहब, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जा रहा है वैक्सीनेशन, उसका पैसा तो नहीं लग रहा है? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, तो ये कब तक कितने बजे तक चलेगा? शाम को? शाम के 5 बजे तक हमने सेशन लगाने का। हमारा टारगेट तो आज का था लगभग 3 से 4 हजार की था। अच्छा, और फिर बाकी लोगों को कब लगाएंगे? ये अब चलता रहेगा सर। अच्छा। अब ये रूटीन वाइज सेंटर वाइज एक सेंटर 2 सेंटर सैचुरेट रहेंगे, फिर अब 2 सेंटर लेंगे, इस तरह चलता रहेगा। तो पूरे प्रदेश में स्मूथली वैक्सीनेशन का काम हो रहा है और कहीं से कोई निगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है, लोगों में उत्साह ये कहा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर। तो श्रोताओं, ये था हमारे कार्यक्रम का आज का अंक। हमेशा की तरह एक बार फिर आप सबसे अपील, कोविड उपयुक्त व्यवहार निरंतर बनाए रखें। और एक बार फिर आपको याद दिला दें कि कोविड उपयुक्त व्यवहार क्या है। आपको 5 चीजों का निरंतर ध्यान रखना है। मास्क का प्रयोग हमेशा करना है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को बनाए रखना है, हाथों को समय समय पर साफ करना है, किसी तरह के लक्षण नजर आए तो खुद को आइसोलेट करना है और चिकित्सक से परामर्श जरूर करना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।